नमस्ते इंडियंस, वेलकम टू द एनएस बस। तो इंडिया में 13,000 से भी ज़्यादा पैसेंजर ट्रेनें चलती है, 10,000 से ज़्यादा मालगाड़ियाँ चलती है, फ्राइट ट्रेन जिसे हम बोलते हैं। और इनके लिए 17,000 से ज़्यादा एक्टिव लोकोमोटिव्स है। तो ये जो ट्रेनें चल रही है इनमें जो सीट लगी रहती है, विंडो लगी रहती है, फ्लोर रहता है, जो आपका सामान रखने की जगह होती है, ये सब कभी ना कभी ख़राब होती होगी, टूटती होगी। तो ये सारी चीज़ें रिपेयर कहाँ होती है? इनकी जो बाथरूम हुआ, लाइट हुआ, फैन हुआ, ये कुछ ना कुछ तो खराब होता ही होगा। लेकिन आप जब भी बैठते हैं तो ये एकदम क्लियर दिखते हैं, सारी चीज़ प्रॉपर चल रही होती है। तो इन सभी को प्रॉपर चलाने के पीछे इंडिया की वर्कशॉप का योगदान है। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन रेलवे की वर्कशॉप। तो इंडियन रेलवे में कहाँ कहाँ वर्कशॉप है और इन वर्कशॉपों के लिए कौन कौन सा आरआरबी रिक्रूट करता है, ये मैं जोन वाइज क्लियर कर चुका हूँ। तो आई बटन में उस वीडियो की लिंक पड़े है, आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो में आपके ये डाउट क्लियर हो जाएंगे कि कौन सा आरआरबी किस जोन में कौन से वर्कशॉप के लिए रिक्रूट करता है। ठीक है, तो जोन वाइज वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर वर्कशॉप से रिलेटेड, उसकी जॉब प्रोफाइल, उसकी सैलरी, ट्रेनिंग, ठीक है, ड्यूटी आवर, वर्किंग डेज कितना होता है, उसकी ट्रेनिंग, सैलरी, आपके जो अलाउंस मिलते हैं, वो सारे आपके जितने भी डाउट हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो में बने रहेंगे, आपको इंसेंटिव मिलेगा कि नहीं, बोनस मिलता है कि नहीं मिलता, ये डाउट भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जॉब प्रोफाइल की। तो यहाँ पर आपका क्या होता है, आपके वर्कशॉप में आपको सुपरवाइज करना होता है आपके अंदर आने वाले टेक्नीशियन को, आपके अंदर आने वाले हेल्पर, जो फिटर बिल्डर वगैरह जो काम करते हैं उनको, जो असिस्टेंट वर्कशॉप वाली पोस्ट होती है ना, ग्रुप डी से एम्प्लॉय आते हैं, उनको असिस्ट करना होता है। आपको टेस्टिंग करने पड़ते हैं वेरियस पार्ट्स की। ठीक है, आपको क्वालिटी कंट्रोल करना पड़ता है, आपको मेंटेन करना पड़ता है, आपको स्टॉक देखना पड़ता है। ठीक है, फिर आपको जो भी आपका कोचेस इसके अंदर आता है आपको उसको टाइमली वापिस भी तो भेजना है। ठीक है ना, जो भी कोचेस रिपेयर होने आते हैं उसको एक टाइमली टाइम में होता है, टाइम बाउंड होता है, कितने टाइम में उसको क्लियर करके उसको भेजना है। तो आपको वो उसका ध्यान रखना पड़ता है, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ करनी पड़ती है। एक्चुअल में क्या होता है, वर्कशॉप में होती है वेरियस शॉप्स। ठीक है, आपके यहाँ पर देखेंगे लिफ्टिंग सेट होता है, ठीक है, एयर कंडीशनिंग सेक्शन होता है। ठीक है ना, शॉप या सेक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, हर सेक्शन शॉप या सेक्शन का होता है सीनियर सेक्शन इंजीनियर इंचार्ज। ठीक है, उसके अंदर एसएससी टीटीई वगैरह आते हैं। ठीक है, तो वेरियस शॉप्स होती है आपका व्हील शॉप होता है, ट्रॉली शॉप होती है, ठीक है, आपका ट्रैक्शन शॉप होता है, पेंट बूथ होता है, ठीक है, ट्रिमिंग शॉप होती है, फर्निशिंग शॉप होती है, फिटिंग शॉप होती है। तो इस तरीके से बहुत सारी शॉप्स होती है। ठीक है, हर शॉप्स में सेक्शन होते हैं, मतलब सेक्शन इंजीनियर होते हैं, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, उनके अंदर आप काम करते हैं। ठीक है, फिर आप बात करें, सबसे पहले क्या होता है, आपके जो कोचेस होते हैं वो आते हैं। ठीक है, तो वो इंस्पेक्शन करते हैं इंजीनियर्स वगैरह, फिर देखते हैं कि लाइट करोजन हुआ है या हाई करोजन हुआ है। ठीक है, वहाँ पर भेज दिया जाता है। तो फिर जो कोच का स्ट्रक्चर होता है वो यहाँ पर लाइट करोजन सेक्शन या जो हेवी करोजन सेक्शन होता है वहाँ पर देखा जाता है। ठीक है, अगर नॉर्मल कुछ डैमेज हुआ है तो उतना पार्ट हटा के उसको वहाँ पर फिर से वेल्ड एड करके उसको पेंटेड करके क्लियर कर दिया जाता है। और अगर उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी तो उस पूरे पार्ट को ही चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, अच्छा, जो आपके पैसेंजर ट्रेन होती है, आजकल देखा होगा उसको ऑटोमाइल कैरियर वगैरह कैरियर ट्रेन बना दे रहे हैं। तो वो भी कन्वर्जन यहाँ पर हेवी करोजन जो सेक्शन होता है वहीं पर होता है। ठीक है, फिर आपका जो लिफ्टिंग सेट होता है, सबसे पहले आपकी ट्रेन आई, ठीक है ना, फिर कोचेस को बोगी से अलग कर देते हैं लिफ्टिंग सेट में। ठीक है, फिर जो आपकी बोगीज होती है वो जाती है ट्रॉली शॉप में। तो ट्रॉली शॉप में आपका जो बोगी होता है उसमें जो उसके व्हील होते हैं, जो उसमें डैम्पर स्प्रिंग लगे होते हैं, उनको सबको अलग कर देते हैं। ठीक है, तो फिर आपका जो व्हील शॉप होता है उसमें भेज दिया जाता है व्हील्स को, और जो आपका बोगी होती है वो ट्रॉली शॉप में ही रहती है। तो ट्रॉली शॉप में उसको क्लीन करते हैं, फिर उसमें जो पेंट वगैरह होता है वो कर देते हैं। यहीं पर आरडीएस डिपार्टमेंट वाले भी वहाँ पर देखते हैं कि ये बोगी सही है कि नहीं है, आगे काम करेगी कि नहीं होगी। फिर जो आपका व्हील होता है वो जाता है व्हील शॉप में। तो व्हील शॉप में वहाँ पर उसकी टेस्टिंग वगैरह होती है, अल्ट्रासोनिक वगैरह टेस्टिंग जो होती है वो होती है वहाँ पर। ठीक है, फिर उसको लेथ मशीन पे उसकी फिर से टर्निंग ऑपरेशन किया जाता है, उसकी रिप्रोफाइलिंग करते हैं ताकि वो बाद में जो आपका रेल होता है, ठीक है ना, जो पटरियाँ होती है उससे उसका प्रॉपर कॉन्टेक्ट बना रहे। ठीक है, ये इंश्योर किया जाता है। ठीक है, फिर आपका जो स्प्रिंग होती है उसको स्प्रिंग सेक्शन में दिया जाता है, अलग अलग सेक्शन होते हैं, CTRP सेक्शन वगैरह, वहाँ पर स्प्रिंग होती है, उसकी टेस्टिंग वगैरह होती है। वो देखा जाता है कि स्प्रिंग वगैरह सही है कि नहीं है, उसमें जो खराब वगैरह होगा तो चेंज कर देंगे। ठीक है, फिर वापस ये सारी चीज़ें बोगी जो ट्रॉली से शॉप होती है उसमें आ जाते हैं। फिर ट्रॉली शॉप में इन सभी कंपोनेंट को फिट कर दिया जाता है, फिर इनमें प्रॉपर लुब्रिकेशन किया जाता है ताकि आगे ये किसी स्मूथ ऑपरेशन चलते रहे। ठीक है, फिर जो आपका ट्रिमिंग शॉप होता है उसमें आप ये जो आपकी बर्थ होती है, सीट होती है, वो कहीं से ख़राब हो गई है, उसमें गद्दी निकल गई या सीट कवर हो गया, तो ये सारी चीज़ चेंज की जाती है।
ठीक है ना। आपका फर्निशिंग शॉप होता है, इसमें फ्लोर वगैरह जो होता है उसको वापस चेंज करा जाता है, कहीं से टूट गया है तो उसकी प्लाई वगैरह चेंज करके उस पर जो कवर होता है वो कट कर दिया जाता है। ठीक है। आपकी फिटिंग शॉप होती है, उसमें भी ये सारी चीज़ की जाती है। ठीक है। आपका जो वाटर टैंक वगैरह है उसमें कोई दिक्कत हो गई है या किसी जगह पे कोई दिक्कत हो गई है तो वो भी यहाँ पर किया जाता है। एसी रिपेयर शॉप होती है, वहाँ पर एसी वगैरह जो होता है उसका मेंटेनेंस किया जाता है, जो आपके कोचेस होते हैं जिनमें एसी लगा होता है। ठीक है। फिर आपकी ईटीएल शॉप होती है। ईटीएल शॉप में आपकी जो बैटरी होती है उसको फिर से रिचार्ज किया जाता है, या उसमें कुछ पूरा चेंज करने की जरूरत पड़ेगी तो उसको पूरा चेंज कर दिया जाता है। ठीक है। और आपका जो बायो डाइजेस्टिंग शॉप होती है उसमें जो बायो डाइजेस्टर वगैरह होता है उसको देखा जाता है। फिर आपका जो पेंट बूथ होता है उसमें टेंट बेचते हैं, उसमें आज का पहले तो मैनुअली पेंटिंग होती थी लेकिन आजकल ऑटोमेटिक पेंटिंग होने लगी है तो उसमें पेंट वगैरह कर दिया जाता है। फिर उसमें जो मार्किंग होती है, इन्फॉर्मेशन मार्किंग, जिसमें कोच लिखना है, कोच की इन्फॉर्मेशन, या कौन से वर्कशॉप में बना हुआ है, कौन से जोन में बना हुआ है, तो वो सारी मार्किंग, स्क्रीनिंग वगैरह ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है। आपका मिल राइट शॉप होती है। मिल राइट शॉप में क्या होता है, आपके वर्कशॉप में जो भी वेरियस एमएमटीज होती है उनका ध्यान मिल राइट शॉप में रखा जाता है। ठीक है ना, ताकि स्मूथ ऑपरेशन पूरे वर्कशॉप में चला जाए। डिपार्टमेंट होता है, इसमें स्टोर का सामान सारा स्टोर लेता है। आपका वर्कशॉप के अंदर ही बेसिक ट्रेनिंग सेंटर भी होता है जहाँ पर न्यू ज्वाइनिंग होती है, उनकी ट्रेनिंग होती है, और जो भी अप्रेंटिस वगैरह आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे तो वर्कशॉप के अंदर ही वहाँ पर उनका अकाउंट डिपार्टमेंट, उनका सारा ऑफिस वर्क, एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ बना होता है। ठीक है। बहुत बड़ी वर्कशॉप्स होती है। अब हम बात करते हैं, और भी शॉप्स होती है उनमें छोटे छोटे ये सब सारे काम होते रहते हैं। ठीक है। ईएमयू जो अगर ट्रेन आती है उनके लिए ईएमयू के लिए अलग से सेक्शन होता है, वहाँ पर ईएमयू का पर्टिकुलर काम होता है। अब बात करते हैं वर्कशॉप में जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। तो सबसे ऊपर होता है CWM, चीफ वर्कशॉप मैनेजर। ठीक है। उनके अंदर आते हैं डिप्टी चीफ इंजीनियर। डिप्टी चीफ इंजीनियर अलग अलग डिपार्टमेंट के होते हैं, जैसे डिप्टी चीफ इंजीनियर मैकेनिकल, डिप्टी चीफ मैकेनिकल इंजीनियर, डिप्टी चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। ठीक है। फिर इनके अंदर आते हैं आपका वर्कशॉप मैनेजर, और वर्कशॉप मैनेजर के अंदर आते हैं असिस्टेंट वर्कशॉप मैनेजर, AWM। ठीक है। फिर इनके अंदर आते हैं सीनियर सेक्शन इंजीनियर, और सीनियर सेक्शन इंजीनियर के आते हैं जूनियर इंजीनियर, JE। फिर इनके अंदर आते हैं टेक्नीशियन। टेक्नीशियन में भी एक होता है आपका MCM। ठीक है। फिर उसके बाद टेक्नीशियन 1, टेक्नीशियन 2, टेक्नीशियन 3, और उनके अंदर आते हैं आपके हेल्पर। जो हेल्पर होते हैं वो असिस्टेंट वर्कशॉप की जो पोस्ट होती है ग्रुप डी की, उससे रिक्रूट होते हैं वो। और जो MCM होता है वो होता है मास्टर क्राफ्ट्समैन। ठीक है। फिर आपका ये पूरा हायरार्की था। अब बात करें जॉब लोकेशन और पोस्टिंग वगैरह की, तो जॉब लोकेशन जनरली आपकी बड़ी सिटी में होगी, और कहाँ होगी, वो कौन सा RRB रिक्रूट करेगा वो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वो वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आई बटन में आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक एंड शेयर करें, और इस तरीके के ऑथेंटिक कंटेंट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले। और मेरे आप वीडियो में आप इस चैनल पे जोन एंड डिवीजन सीरीज चल रही है, उससे भी काफ़ी डाउट क्लियर कर सकते हैं आप। प्रोडक्शन यूनिट, R&D पोस्ट और डिजाइन ड्राइंग पोस्ट के ऑलरेडी वीडियो आ चुके हैं, आप वो भी देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं वर्कशॉप में काम करने वाले जूनियर इंजीनियर को कितनी सैलरी मिलती है। तो सैलरी में हम बात करें तो आपको ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपको बेसिक पे मिलेगा, और साथ में साथ आपको TNS अलाउंस मिलेगा, और ट्रेनिंग के दौरान किसी तरीके का डिडक्शन नहीं होगा आपकी सैलरी से। यहाँ पर आपका बेसिक पे अभी 7 पे कमीशन से जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर जो रेलवे में काम करते हैं उनका बेसिक पे बनता है 35,400, और आपको TNS अलाउंस जो अभी जुलाई में है सेंट्रल एम्प्लॉयज का, वो है आपका 58%। तो इस तरीके से आपका ट्रेनिंग के दौरान जो सैलरी बनेगी वो बनेगी 35,400 इंटू 1.58, यानी कि 55,932। अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 56,000 आपको इन हैंड सैलरी मिल जाएगी ड्यूरिंग ट्रेनिंग। ठीक है। और ट्रेनिंग के दौरान और आपको एकोमोडेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसके लिए मैं आप RMJ ट्रेनिंग का ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है। और फिर इसके बाद करें आपका आफ्टर ट्रेनिंग, आपको ये तो मिलेंगे DNS अलाउंस, वो बेसिक पे मिलेगा, साथ ही साथ आपको हाउस रेंट अलाउंस HRA मिलेगा, या आप टाइप 3 क्वार्टर भी ले सकते हैं, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। HRA की बात करें तो एक सिटी में आपका जो HRA मिलता है वो मिलता है 30%, वाई सिटी में 20%, और जेड सिटी में 10% आपको HRA मिलता है। ठीक है। और फिर आपको मिलता है ट्रांसपोर्ट अलायंस। ट्रांसपोर्ट अलायंस की बात करें तो आपको जो ट्रांसपोर्ट अलायंस बनता है वो एक सिटी में बनता है 5400 रुपीज़, यानी कि ठीक है 5400 रुपये, और जो बाय जेट सिटी में बनता है वो बनता है 2700 रुपीज़, यानी कि 2700 रुपये। ठीक है। इसके साथ आपको जो वर्कशॉप होता है उसमें आपको इंसेंटिव्स मिलते हैं। ठीक है। तो इंसेंटिव्स आपको देखा जाए तो सीनियर सेक्शन इंजीनियर का जो इंसेंटिव होता है वो 15% ऑफ द बेसिक पे होता है, और जो जूनियर इंजीनियर होते हैं उनका बेसिक पे उनकी प्रोडक्टिविटी पे डिपेंड करता है, 5,000 से लेकर 12,000,
13,000 इतना उनका इंसेंटिव बन जाता है। ठीक है, ज़्यादा बन जाता है, कम भी बन जाता है, यहाँ पर कुछ फिक्स नहीं रहता इंसेंटिव। साथ ही साथ यहाँ पर आपको बात करें, आपको जो अलग से सैलरी में आपको बोनस मिलता है। ठीक है, इसको प्रोडक्टिव लिंक बोनस बोलते हैं, PLB। ठीक है, प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस। ये आपको बता दूं, ये आपका ग्रुप डी एम्प्लॉय हो या टेक्नीशियन हो या आपका जो जूनियर इंजीनियर हो, जितने भी नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज होते हैं उनको ये आपका फिक्स अमाउंट मिलता है 17,951 रुपीज। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 18,000 ये सभी को मिलता है। ठीक है, जनरली ये दिवाली के टाइम पे मिलता है, इसलिए इसको दिवाली बोनस बोल देते हैं। ठीक है, फिर आपको अदर अलाउंस की बात करें तो आपको मेडिकल फैसिलिटी, अच्छा मेडिकल फैसिलिटी आपको ट्रेनिंग के टाइम भी मिलने लगेगी। आप जैसे ही ज्वाइनिंग करेंगे, आप उम्मीद कार्ड बना लेंगे तो वहां से आपको मेडिकल फैसिलिटी आपको मिलने लगेगी। ठीक है, फिर आपको मेडिकल फैसिलिटी की बात करें तो किस किस को मिलेगी, तो आपके जो भी डिपेंडेंट है, आपकी वाइफ, आपके जो बच्चे होंगे, चिल्ड्रन, और आपके जो डिपेंडेंट होंगे। ठीक है, अगर आपका कोई भाई है 18 ईयर से कम एज है उसकी, तो वो आपका डिपेंडेंट होगा। आपके विडो मदर या विडो सिस्टर है, वो हो जाएगी डिपेंडेंट, या सिस्टर की शादी नहीं हुई है जब तक, वो आपका डिपेंडेंट कहलाएगी। ठीक है, फिर अदर अलाउंस में आपको चिल्ड्रन अलाउंस मिलता है। जो आपके बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं 12 तक, तो उनको अलग अलाउंस मिलेगा। अगर हॉस्टल में रह रहे हैं तो वो अलग अलाउंस मिलेगा। ठीक है, तो उनको अलग अलग अलाउंस, उनके भी पासेस मिलते हैं स्कूल कॉलेज के। ठीक है, फिर आपको इसके अलावा आपको जो रहता है, आपको पासेस मिलते हैं। ठीक है ना, पासेस में आपको बात करेंगे, आपका जब ज्वाइनिंग हो जाएगी ट्रेनिंग से लेकर अप टू 5 ईयर, आपको 1 सेट ऑफ फुल पास मिलेगा और आपको PTOs मिलेंगे, प्रिविलेज टिकट ऑर्डर। ठीक है, इसमें 1/3 आपकी जो फीस हो जाती है, वो जो टिकट प्राइस होता है 1/3 हो जाता है। ठीक है, 4 PTO मिलते हैं। 5 ईयर के बाद आपका जो 1 फुल सेट ऑफ पास है वो 3 फुल सेट ऑफ पास में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको 3 फुल सेट पास मिलेंगे और 4 PTO मिलेंगे। आपको बता दूं, आप जूनियर इंजीनियर हैं रेलवे में, तो आप सेकंड AC जो होता है उसके लिए आप अलाउ है। ठीक है ना, आप अप टू सेकंड AC आपका पास ले सकते हैं। आप फर्स्ट AC का भी पास ले सकते हैं। आपको क्या होगा, जो फर्स्ट AC और सेकंड AC का जो प्राइस डिफरेंस होगा ना, वो अलग से पेमेंट करना होगा, बस उतना पेमेंट करना पड़ेगा, वो आप फर्स्ट AC का भी ले सकते हैं। ठीक है, फिर आपको बात करें आपकी ट्रेनिंग कहाँ होगी, तो ट्रेनिंग के लिए इसकी ट्रेनिंग 52 वीक्स की होती है। आपकी क्लासरूम ट्रेनिंग होती है, फिर आपका फील्ड ट्रेनिंग भी होती है, आपका असिस्टमेंट वाइवा वगैरह भी होता है, इंटरव्यू वगैरह भी होता है। इसके लिए मैं RRB JEE की ट्रेनिंग के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, आई बटन में उसकी लिंक दी है, आप वो लिंक पे क्लिक करके आप उस आपके सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं RRB JEE ट्रेनिंग से रिलेटेड। ठीक है, ट्रेनिंग के बाद अगर आपकी बात करें इसमें कौन सी मेडिकल कैटेगरी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, तो इसमें आप बात करें तो C1 मेडिकल कैटेगरी रिक्वायर्ड होती है, जिसमें 1 आई 6/12 और सेकंड आई 6/18 रीड करें, विद और विदाउट ग्लासेस। इसमें ग्लासेस के साथ भी कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, मेडिकल कैटेगरी यहाँ पर इतना बड़ी दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये जॉब आपकी कैसी होती है, तो फिक्स लोकेशन जॉब होती है। जनरली आप एक बार वर्कशॉप में हो गए, फिर आप खुद से ट्रांसफर नहीं करवाएंगे तो आप पूरी लाइफ आप वर्कशॉप में ही काम कर सकते हैं। ठीक है, आपका ड्यूटी आवर्स की बात करें तो वही 9 to 5 या 9 to 5:30 ये आपका ड्यूटी आवर होता है। ठीक है, और वर्किंग डेज की बात करें तो 5 प्लस हाफ डेज होता है। सैटरडे को आपका हाफ डे रहेगा। ठीक है, आपको नेशनल हॉलीडे मिलेंगे। ठीक है ना, हॉलीडे में जो छुट्टी होती है वो मिलेंगे, और रेलवे के जो हॉलीडे होते हैं वो आपको हॉलीडेज मिलेंगे। ठीक है ना, जितने भी हॉलीडे होते हैं, तो जो ओपन लाइन होता है उसमें हॉलीडेज पे आपको छुट्टी मिलेगी ना मिले, ये सब कुछ फिक्स नहीं रहता, वहाँ पर आपको काम करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर आपको फिक्स आपको मिलेगा। जनरली डे ड्यूटी होगी। ठीक है ना, नाइट ड्यूटी का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। तो गर्ल्स के लिए भी ये जॉब काफ़ी अच्छी है। ठीक है, बॉयज़ के लिए भी अच्छी है, गर्ल्स के लिए तो बेस्ट जॉब है। अगर देखा जाए तो इसमें मॉनेटरी टर्म्स में बात करें तो इसमें इंसेंटिव्स मिल रहे हैं। ठीक है ना, तो सबसे एक बैलेंस जॉब कहेंगे तो वर्कशॉप की जॉब होती है। ठीक है, तो हमने सारी चीज़ देखी, इसका सारे जो प्रोफाइल देखा, हाइकी देखी, सैलरी, ट्रेनिंग, इंसेंटिव्स, जो आपको बोनस मिलते हैं, जो अलाउंस मिलते हैं, मेडिकल अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, आपका हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है ना, जो भी आपके अलाउंस मिलते हैं। ठीक है, और जो आपका कितना क्या जॉब प्रोफाइल होता है, आपको काम क्या करना रहता है, आपको ये जो आप इसके प्रमोशन की बात करें तो आप जूनियर इंजीनियर रहेंगे। फिर जूनियर इंजीनियर से इसमें प्रमोशन वर्कशॉप में बहुत तेज होता है। तो इसमें जो प्रमोशन होता है जूनियर इंजीनियर से आप सीनियर सेक्शन इंजीनियर बन जाएंगे, और 5 साल बाद आप जूनियर इंजीनियर और सीनियर सेक्शन इंजीनियर हो। आप जो डिपार्टमेंटल एग्जाम देते हैं, तो डिपार्टमेंटल एग्जाम के द्वारा आप आगे आपका प्रमोशन हो जाएगा। ठीक है ना, फिर आप आगे जाते आएंगे, असिस्टेंट वर्क मैनेजर, डिप्टी इंजीनियर, ये सब आप बन सकते हैं। ठीक है ना, अगर आप एक बार LDC एग्जाम निकाल के, डिपार्टमेंटल जो एग्जाम होता है वो निकाल के आपका प्रमोशन हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने वर्कशॉप की लगभग सारी चीज़ें देख ली है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके वो डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, और आपके अगर ऑलरेडी वर्कशॉप में काम कर रहे हैं तो आप वो बता सकते हैं आप किस वर्कशॉप में काम कर रहे हैं। ठीक है, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और कौन कौन आप जो भी RRB JEE की तैयारी कर रहे हैं उससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप वो बता सकते हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप वो भी बता सकते हैं। ठीक है, आप चैनल को लाइक
आप वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, ठीक है, और कमेंट करें, और इस तरीके का कंटेंट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। आप डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम। आपको बस सर्च करना है NS एजुवर्स और आपको चैनल का लोगो मिल जाएगा, फिर आप उसको फॉलो कर लीजिए। Like, share and subscribe NS Eduverse.